मैं एक बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहूँगी, एक साधारण सवाल से। ये सवाल मुझे अक्सर कविता पाठ या कविता वर्कशॉप्स में पूछा जाता है, क्योंकि कविताएं ही मेरा मुख्य काम है। सवाल ये है कि एक अच्छी कविता क्या होती है, जिसका जवाब शायद ये हो सकता है, अगर कविता एक तरह की शब्दों की डिज़ाइन है, एक तरह की शब्दों की कोरियोग्राफी है, तो फिर डिज़ाइन क्या है? और क्या सुंदरता उस डिज़ाइन में निहित होती है? अगर हाँ, तो फिर सुंदरता क्या है? चाहे वो मशीन हो, चींटी हो, टिड्डा हो, इंसान हो या कपड़े हों या फिर कोई बिल्डिंग, अगर वो न्यूनतम घर्षण के साथ फिट होकर चले तो वो जो देख सकते हैं उन्हें वो हमेशा सुंदर दिखेगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। बचपन से ही मैं हर तरह के कीड़ों को बड़े ही ध्यान से देखता आया हूं और मैंने पाया कि कीड़े इस धरती पर सबसे शानदार डिजाइन किए गए जीव हैं। और हर प्रकार के अगर आप देखते हैं तो रंगों में, ज्यामिति में, जो हर तरह के काम वो कर सकते हैं वो इतने शानदार तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो जब मैं कहूं कि आप सुंदर हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कीड़ा बोल रहा हूं। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूं अलग अलग जीव हैं। हमारे 2 पैर हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6, 8, 12, जितने भी हों। लेकिन प्रकृति और एवोल्यूशन की सुंदरता इसमें है कि डिजाइन को परफेक्ट किया गया है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें लगता है सुंदरता बस सूर्योदय सूर्यास्त में होती है। छोटी छोटी चीजें भी बहुत सुंदर होती हैं क्योंकि उन्होंने न्यूनतम घर्षण पर काम करना सीख लिया है। अगर आप देखें, मान लीजिए आप किसी कीड़े की गतिविधि को देखें, उसकी गतिविधि को मापें कि वो कीड़ा कितना काम करता है, कितना खाना खाकर, तो साफ दिखेगा कि वो ज्यामितीय रूप से परफेक्ट है। न्यूनतम घर्षण है। तो हर वो चीज जो अच्छे से बनी है मुझे उत्साहित करती है, चाहे वो मशीन हो या बिल्डिंग या कीड़ा या जानवर या इंसान। अगर हम इंसानों की सुंदरता की बात करें, अगर आप किसी को तब देखें जब वो खुश होते हैं तो हर कोई सुंदर लगता है। नाक या ठुड्डी का आकार कुछ भी हो, जब वो खुश होते हैं तो वो हमेशा सुंदर दिखते हैं। लेकिन अगर किसी की नाक या ठुड्डी का सबसे अच्छा माने जाने वाला आकार भी हो, पर जब वो नाखुश होते हैं तो वो सुंदर नहीं लगते। तो अगर आप जीवन में उमंग से भरपूर हैं तो आप सुंदर दिखेंगे। मेरा मतलब है चेहरे से। शरीर को सुंदर बनाए रखने में थोड़ा काम करना पड़ता है। कई लोग तो ग्रह का आकार लेने की कोशिश में लगे हैं। नहीं, मैं अपमानजनक तरीके से नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मेरा मतलब, जब आप दुनिया देखते हैं, खास तौर से जब मैं भारत से बाहर होता हूं, यहां तक कि भारत में भी, ग्रामीण भारत में उतना नहीं, लेकिन अगर भारत के शहरों में देखें, जब मैं स्कूल में था तो बस 2 ही मोटे बच्चे थे, बस 2 ही। और हम हमेशा सोचते थे वो अलग ही दिखते थे क्योंकि हम सभी दुबले पतले थे, क्योंकि इतनी गतिविधियां होती थीं, करने को इतना कुछ होता था। पर आज जब आप बच्चों को स्कूल बस से उतरते हुए देखते हैं तो लगभग 40-50% ऐसे दिखते हैं। शायद यह विकास का हिस्सा है कि वो पृथ्वी जैसा बनना चाह रहे हैं। तो क्या गोल इंसान सुंदर नहीं होता? अगर आप इसे उस तरह देखें, फिर तो यह आपके देखने पर है। आप किसी भी चीज को सुंदर देख सकते हैं। अगर आप एक खास अवस्था में हैं तो सब कुछ सुंदर लगता है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है हम यहां भौतिक, यांत्रिक सुंदरता की बात कर रहे हैं, मुख्य तौर से, जिसका मतलब है
कि एक तरह से ज्यामिति परफेक्ट है, जहां सब कुछ कम से कम घर्षण से काम करता है। फिर अचानक किसी के चलने का ढंग भी सुंदर लगता है, क्योंकि वो खुद को घसीट नहीं रहा होता। फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या मशीन, ये हर चीज के लिए लागू होता है, क्योंकि ज्यामिति में सटीकता आ गई है। असल में पूरा ब्रह्मांड ही परफेक्ट ज्यामिति होने के कारण घटित हो रहा है। ये गुंबद भी ज्यामिति सटीकता के कारण खड़ा है, मटेरियल की ताकत की वजह से नहीं। हमने यहाँ जो भी बिल्डिंग बनाई हैं, हमने हमेशा उन्हें ज्यामितीय रूप से परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, ताकि कम से कम सामग्री लगे, क्योंकि बजट हमेशा से हमारे लिए एक समस्या रहा है। लोग कहते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग इस तरह की बीम्स के साथ गिर जाएगी। यह नहीं गिरेगी, क्योंकि इसकी ज्यामिति पर अच्छी तरह से सोच विचार किया गया है। तो क्रम विकास की प्रक्रिया ने हमेशा ज्यामिति को देखा है। यह ब्रह्मांड ही ज्यामिति का परफेक्ट होना है। पृथ्वी अपने रास्ते पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसकी ज्यामिति एक तरह से परफेक्ट है। अगर ये थोड़ा भी भटके तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। ये सिर्फ इस ग्रह के लिए सच नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए यह सच है। तो मेरे मन में यह हमेशा बस ऐसा रहा है। अगर मैं किसी पेड़ को देखूं, बादल को देखूं, किसी पुरुष, स्त्री या कुछ भी देखूं, तो मैं हमेशा उनकी ज्यामिति देखता हूं। सबसे पहले मैं सिर से पांव तक उनकी ज्यामिति देखता हूं, उसके बाद बाकी सब चीजें, क्योंकि ज्यामितीय रूप से वो सही होना चाहिए, तभी वो टिकेगा। नहीं तो उसका जीवन काल ही कम हो जाता है। चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई जानवर, जीव, कुछ भी हो, अस्तित्व में कोई भी रूप अगर वो ज्यामितीय रूप से एक तरह से तालमेल में नहीं होगा, तब वो समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। The entire yogic system is just that. पूरा योग विज्ञान इसी पर आधारित है, शरीर को ब्रह्मांडीय ज्यामिति के साथ तालमेल में लाना, ताकि जब आप बैठें, अगर आप यहां 2 दिन तक भी बैठें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने शरीर की ज्यामिति को समझ लिया है।